और वहीं राजस्थान की नागौर सीट से बीजेपी ने पार्टी में हाल ही में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया, जो कि गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल को टक्कर देंगी। न्यूज 18 की टीम ने जब ज्योति मिर्धा से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर जमकर हमला बोला। नागौर में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का मुकाबला INDA कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल से। हमारे साथ ज्योति मिर्धा है। आज आपने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, नॉमिनेशन रैली हो गई, लेकिन चुनौती काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है आपकी। ऐसा शायद आपको लग रहा होगा, मुझे तो लग नहीं रहा। जब कमज़ोरी नहीं होती है तो पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली आज नागौर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं होगा। अगर उनको सीट ये गठबंधन में छोड़नी पड़ी तो ये कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोरी दर्शाती है। और जिस कैंडिडेट की अपन बात करें अगर, तो उन्होंने लास्ट टाइम बीजेपी के साथ में गठबंधन किया था और उन्होंने खुद ने इंटरव्यू दिया था कि मेरे परिवार से पुरानी रंजिश है और उसको हराने के लिए मुझे कुछ और वोटों की ज़रूरत थी। मतलब जाहिर सी बात है कि उनके पास में भी इतने वोट नहीं थे, लेकिन उनका ये बार बार एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे के साथ गठबंधन करना तो शायद पब्लिक को भी रास नहीं आ रहा है। और जहाँ तक लॉजिकल बात अपन करें तो कांग्रेस के जो खुद के नेता हैं उसमें हमें मालूम है और सब लोगों को ये चीज़ पता है कि ये गठबंधन किन परिस्थितियों में हुआ है। सिर्फ एक नेता चाहते थे कि ये गठबंधन हो, बाकी जो स्थानीय नेता थे, डोटासरा जी वगैरह थे, वो कोई भी नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन हो। शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। शांगला जिले में हुए इस आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। हमला उस वक्त किया गया जब चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दासू में डैम साइट पर अपने कैंप की ओर जा रहे थे और उसी वक्त विस्फोटकों से भरे एक वाहन ने बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद ये बड़ा विस्फोट हो गया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि विस्फोट के बाद एक वाहन खाई में जा गिरा और उसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। 1 हफ्ते के भीतर पाकिस्तान में चीनी हितों पर यह तीसरा बड़ा आत्मघाती हमला है। पहले 2 हमलों में पाकिस्तान के नौसैनिक हवाई अड्डे और बलूचिस्तान के दक्षिणी प्रांत चीन में भी अटैक कर चुके हैं। जो कॉन्वॉय था वो 12 गाड़ियों का कॉन्वॉय था। उसमें 2 बसें थी जिसमें चाइनीज सवार थे और एक विड्स जो थी ये जो जिसमें खुदकश बमबार था ये गया है और उस बस के साथ टकराया, जिसकी वजह से वो बस खाई में गिरी है और उसमें 5 चाइनीज़ और एक कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ड्राइवर था जो कि फौत हो चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजे आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम, खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी, जो आपको दिखाएगा खबरों का सच्चा और सटीक एंकर। इसलिए कहीं और जाने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। मॉर्निंग प्राइम में खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, हमारे रिपोर्टर्स देंगे ग्राउंड जीरो से अंदर की खबरें। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। सुपर 10 में 10वीं खबर, अमेरिका में बड़ा हादसा। बाल्टीमोर में सिंगापुर का एक जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराया। टकराते ही चंद सेकंड में पुल का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा। जहाज के चाल खदल और कॉमोडोर में सभी भारतीय, 6 लोग लापता। राहत और बचाव का काम जारी। सुपर 10 में 9वीं खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक धार्मिक स्थल के पास हुआ धमाका। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं। सुरक्षा बल ने मौके पर पहुंचकर इलाके को कराया खाली। एफएसएल की टीम सबूत इकट्ठा करने में जुटी। सुरक्षा बल ने किया इलाके को सील। सुपर 10 में 8वीं खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से की फोन पर बात। रेखा को पीएम ने बताया शक्ति स्वरूपा। बात करने के बाद रेखा पात्रा ने कहा प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की घटना के बारे में बात की। पीएम मोदी ने केरल के आलाथुर से बीजेपी कैंडिडेट प्रोफेसर सरसू से भी फोन पर की बात। सुपर 10 में 7वीं खबर, उत्तर प्रदेश में रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान। मुरादाबाद से एसटी हसन के नामांकन भरने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका टिकट काटा और रुचि वीरा को दिया टिकट। वहीं रामपुर सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं। लालू के दामाद तेज प्रताप यादव को उतार सकते हैं अखिलेश यादव। सुपर 10 में 6ठी खबर, कंगना रनौत पर विवादास्पद बयान से बढ़ा सियासी घमासान। आज मंडी की सड़कों पर बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे प्रदर्शन में शामिल। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने उठाया मुद्दा। इंडिया गठबंधन पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा। सुपर 10 में 5वीं खबर,
दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज विधानसभा का विशेष सत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में होगा सेशन। सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामे के आसार। सुपर 10 में चौथी खबर, महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर जारी है महाविकास आघाड़ी में संग्राम। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर आज गठबंधन में जाने या न जाने पर लेंगे फैसला। महाविकास आघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर को 4 की जगह 5 सीटों का दिया गया है नया ऑफर। सुपर 10 में तीसरी खबर, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे आज कर सकते हैं एनडीए में शामिल होने का ऐलान। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद ले सकते हैं फैसला। सूत्रों के मुताबिक महायुति में शामिल होने पर राज ठाकरे की पार्टी को दी जाएंगी 2 लोकसभा सीटें। आज सुबह 11 बजे राज ठाकरे कर सकते हैं अहम ऐलान। सुपर 10 में दूसरी खबर, बिहार में सीट बंटवारे पर महागठबंधन में घमासान जारी। मंगलवार को दिल्ली में हुई आरजेडी और कांग्रेस की बैठक में सीट बंटवारे का गणित तय करने का दावा। आरजेडी के तेजस्वी ने कहा गठबंधन में सब सही, सीटों का फॉर्मूला जारी करने से पहले आज एक बार फिर होगी बैठक। और सुपर 10 की पहली खबर, गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुबह 10:30 बजे मामले को सुनेंगी। शनिवार को कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से किया था इनकार। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में। और मॉर्निंग प्राइम में पहली खबर, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आज सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले को सुनेंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने फौरन सुनवाई की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और आज इसी पर सुनवाई होनी है। याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को गैर कानूनी यानी इलीगल बताया है। अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले ही दिन यानी 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। तो ईडी की जो हिरासत है कल वो पूरी हो रही है, ऐसे में वापस उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या उनकी कस्टडी और बढ़ती है या फिर नहीं। और जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश जारी हो रहे हैं और जिसे दिल्ली सरकार के मंत्री मीडिया के सामने ला रहे हैं, उस पर सियासी घमासान तो मचा ही है, लेकिन अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे या आदेश या फिर निर्देश जारी कर सकते हैं। इस याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि उन्हें हिरासत में रहते हुए सरकारी आदेश या फिर निर्देश देने से रोका जाना चाहिए। हालांकि इस याचिका की लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। तो हिरासत में रहते हुए कैसे सरकारी आदेश दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि हालांकि इस याचिका की लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है।